अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है इफ़ द साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर 2x 3x 4x 5x एंड 6x फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। ठीक है, वो कहता है कि एक हमारे पास पेंटागन पॉलीगॉन है, उसके जो इंटीरियर एंगल है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह है। उसमें हमने क्या करना है, लार्जेस्ट जो इंटीरियर एंगल है, जो सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल है, वो हमने क्या करना है, उस पेंटागन का फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास 7 है। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 9C है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। यहाँ पे लिख लें साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2x नॉट है, 3x नॉट है, उसके बाद है 4x नॉट है, उसके बाद 5x नॉट है एंड 6x नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है उसके इंटीरियर एंगल है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास सम होता है ना, सम सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, जो पेंटागन हमारे पास पॉलीगॉन होती है, उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 540 डिग्री होता है। ठीक है, पेंटागन का मतलब इसकी 5 साइडें हैं और इनका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, 540 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ये हमारे पास उसके इंटीरियर एंगल थे ना, इनका सम लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन जो होता है वो हमारे पास 540 होता है और जो उसके इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास जी हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जो हमारे पास उसके इंटीरियर एंगल उन्होंने दिए हैं, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, वो उन्होंने हमें क्या किया है, दे दिया है। ये हमारे पास इनका क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ये हमारे पास 2x नॉट 3x नॉट प्लस 4x नॉट, उसके बाद प्लस हमारे पास है 5x नॉट और प्लस हमारे पास है 6x नॉट, विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल किया। ये हमारे पास उसके इंटीरियर एंगल थे और ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 540 डिग्री के इक्वल होता है। अब इनको हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास जब हम इसको प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, 2x है, 2 प्लस उसके बाद हमारे पास 3, उसके बाद प्लस 4, उसके बाद प्लस 5, उसके बाद प्लस 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 में 6 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमने एक एंगल की फाइंड करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन से इसमें लार्जेस्ट एंगल है। तो क्या करेंगे, ये x नॉट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 540। ठीक है, 540 डिग्री को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो x नॉट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 540 को डिवाइड करना है आपने, 540 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 20। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उसका साइज ऑफ ईच, मतलब है कि जो वन एंगल का उसका जो साइज होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। अब हमने क्या करना है, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट जो एंगल होगा
वो हमारे पास इसमें देखें ये 2x है, ये छोटा होगा 3x है, ये भी छोटा होगा 4x है, ये भी छोटा होगा 5x है, ये भी छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, जो बड़ा हमारे पास है वो मल्टीपल बाय 6 जो है ना, वो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 6 इंटू हमने जो x की वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास x की, ये हमारे पास 6x है ना, या इसको ऐसे लिख लें 6x यहाँ पे लिख लें, जो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट जो एंगल है, लार्जेस्ट एंगल हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 6 × 27। ठीक है, अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 162। तो ये हमारे पास इसका जो लार्जेस्ट एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 62 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, इसमें जस्ट उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि जो हमारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन किसको कहते हैं कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी 5 साइडें होती हैं, उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है 540। अब उसने हमें एंगल दे दिए थे, एंगल हमारे पास ये थे, सम साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन वो हमारे पास ये थे, और आपको पता सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो पेंटागन होता है वो 540 होता है। इन जो उसने एंगल गिवन दिए थे उनका हमने सम लिया और उसको हमने क्या किया 540 के इक्वल लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास 27 आ गया, और हमने लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना था। तो जो हमारे पास बड़ा डिजिट है मल्टीपल ऑफ 6 वो हमारे पास 6x0 है। अब 6x0 की हमने क्या करनी, वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह पे x0 की वैल्यू पुट कर दी, तो जो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 162 डिग्री आ गया। ये हमारे पास इसका लार्जेस्ट एंगल आ गया और पेंटागन का। तो इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक होगी हो, तो गलती होगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।